मध्य प्रदेश की सुबह 5 बजे मुर्गा बांग दे रहा था तो पड़ोसी ने मुर्गा मालकिन की थाने जाकर शिकायत कर दी है। ये अजीबोगरीब मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक डॉक्टर मुर्गे की बांग से परेशान होकर थाने चले गए। थाने में शिकायत की। उनके घर के पास में एक महिला मुर्गे पालती हैं। रोजाना सुबह 5 बजे मुर्गे बांग देता है, जिसके कारण वो परेशान है। शिकायत आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। पब्लिक पोल्यूशन के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि रात तक घर लौटते और कई बार मुर्गा बांग देकर उन्हें उठा देता है। ये खबर सुनकर और देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई, आपको भी आई होगी। देखिए, आज मेरा जरा आवाज बैठा हुआ है, मैं 3-4 दिन से बीमार हूं, तो थोड़ा आवाज में दिक्कत हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप गौर से सुनिए। और आखिर में मैं आपको एक जबरदस्त किस्सा सुनाने वाला हूं, बड़ा ही मजेदार और सबक आमोज है, इसलिए वीडियो आप एंड तक यानी आखिर तक देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप शेयर किए बिना नहीं रहेंगे। चलो आते हैं अपने वीडियो पर। देखिए, हम लोग तो ये सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि फजर की अजान पर पाबंदी की बात चल रही है, कई एक जगह पर पाबंदी लगा भी दी गई है। हम लोग तो यही सोचकर हैरान और परेशान है कि भाई अजान से लोगों को क्या परेशानी हो सकती है। इतने 1400 सालों से लेकर अब तक नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए एक ही उल्लू काफी था, यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हम और हमारा मुल्क चुनौतियों से इतना परेशान नहीं है जितना के डैश डैश से परेशान है। अभी खबर ही आप देखिए, मुर्गे की बांग से भी लोगों को दिक्कत हो गई है। अब आप सिर्फ अजान पर नहीं, मुर्गों की बांग पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कल लोगों को किन किन चीजों से तकलीफ होने लगेगी, किन किन चीजों से लोगों को परेशानी होने लगेगी। मैं सोचता हूं कि लोगों के इतने, आजकल के लोगों के इतने नखरे क्यों बढ़ गए हैं? लोग इतने हसास और इतने सेंसिटिव कैसे हो गए हैं? आप देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों की धार्मिक जो आस्था है वो हर्ट हो रही है। कैसे कैसे बेतुके इश्यूज उठाए जा रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है। और टीवी चैनल या टीवी न्यूज चैनल या डिबेट्स आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम से भरे पड़े हैं और सब भली भांति जानते हैं कि इसके पीछे फिरका परस्तों का मकसद क्या है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, इसको कहानी कह लीजिए, किस्सा कह लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी, ये किस्सा सुनने के बाद आप पूरी बात समझ जाएंगे, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस्सा ये है कि एक आदमी ने एक मुर्गा पाला था। वो मुर्गा रोजाना अपनी आदत, अपनी फितरत के मुताबिक सुबह 4-5 बजे अजान देता था, यानी बांग देता था। एक दिन उस मुर्गे के मालिक ने मुर्गे को जुबा करने का सोचा, लेकिन मालिक का यह ख्याल था कि इसको जुबा करने के लिए, इसको कत्ल करने के लिए कोई बहाना सोचना चाहिए, ऐसे ही जुबा नहीं करना चाहिए। मालिक ने बहुत सोचने के बाद पहला हुक्म मुर्गे को, यानी मुर्गे को एक फरमान जारी किया कि देखो मुर्गे, कल से तुमने अजान नहीं देनी है, यानी बांग नहीं देनी है, वरना मैं तुमको जुबा कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। मुर्गा मरता क्या न करता। उसने कहा कि ठीक है मालिक, जैसा आपका हुक्म। मुर्गे ने दूसरे दिन से बांग देना, यानी अजान देना बंद कर दी। अब मालिक परेशान हो गया, क्योंकि मालिक का असल मकसद अजान बंद करना नहीं था, यानी बांग बंद करना नहीं था, उसे तो मुर्गे को जुबा करना था। फिर मालिक ने सोचा कि क्या किया जाए। उसने सोच समझकर अगला फरमान जारी किया कि देखो मुर्गे, ये जो तुम परों को फड़फड़ाते हो, इसकी भी आवाज होती है, वो बंद करो, वरना मैं तुमको कल जुबा कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। मुर्गे ने मौत को सामने देखकर हुक्म की तामील की और अगले दिन से परों को फड़फड़ाना बंद कर दिया। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए
हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। मालिक फिर परेशान हो गया। उसने अगला हुक्म जारी किया कि देखो मुर्गे, तुम जो अपनी चोंच से जो कुड़कुड़ करते हो वो कल से बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी मुझे डिस्टर्ब होता है। मुर्गे ने फिर हुक्म की तामील कर दी। कल से उसने कुड़कुड़ाना भी बंद कर दिया। अब मालिक बेहद परेशान हो गया, क्योंकि उसे मुर्गे को जुबा करने का बहाना ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुर्गा उसकी हर नाजायज हुक्म को भी सर झुकाकर मान रहा था। अगले दिन मालिक ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा हुक्म जारी किया कि मुर्गा अब बेबस हो गया। मालिक ने कहा कि देखो मुर्गे, कल से तुमने मुझे अंडे देने हैं। अगर तुमने कल से अंडे नहीं दिए तो मैं तुमको जुबा कर दूंगा। मालिक तो ये बोलकर चला गया। अब मुर्गा रोने लग गया, क्योंकि मुर्गा अब चाह कर भी मालिक का वो हुक्म पूरा नहीं कर सकता था। सुबह जब मालिक आया तो मुर्गे को रोता हुआ पाया तो मालिक को खुशी हो गई। वो हंसने लगा, कहने लगा, क्यों मुर्गे, डर गए हो मौत को सामने देखकर? तो मुर्गा रोते हुए कहने लगा कि नहीं मालिक, नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि जब आपने मेरी बांग पर यानी अजान पर पाबंदी लगाई थी, जब आपने पहला ही हुक्म जारी किया था मुझ पर जुल्म का, तभी मैं मर जाता तो अच्छा होता। यानी अंडे से बेहतर था कि मैं अजान पे मर जाता। कम से कम इज्जत की तो मौत आती। पहले ही जो जुल्म आपने किया था उस जुल्म पर ही मैं आवाज उठा लेता और अपनी जान को कुर्बान कर देता, तो मेरे लिए जो मौत आती वो इज्जत की मौत आती और कयामत तक लोग मुझे याद रखते कि अच्छी मौत मरा है। मुझे नहीं लगता कि इस कहानी के बाद आपको कुछ समझाने की जरूरत है। याद रखो, जुल्म चाहे कोई भी हो, अत्याचार कोई भी हो, जब पहली मर्तबा होता है तभी आवाज उठा लेनी चाहिए। अगर जुल्म सहने की आदत हो गई तो फिर यानी वो कहते हैं ना कि उस गुलाम यानी उस कैदी, उस गुलाम की हालत पर रोना आता है जिसको अपने जंजीरों से प्यार हो जाए। तो जब आदमी जुल्म सहता है तो फिर वो बेहिस हो जाता है। फिर जैसे भी जुल्म उस पर होता रहे वो मजलूम बनकर ही मरता है। इसलिए अगर आपको जब पहली मर्तबा जुल्म हो जाए तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। पहला ही अत्याचार जब हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपको हमें देखना और सुनना अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारी छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स, और ये जो नीचे जितनी भी पट्टियां आ रही है ये हमारे प्रोडक्ट है और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत और खुशबूदार इत्र है, लॉन्ग लास्टिंग है और मर्द औरतों दोनों के लिए बराबर है और बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको इत्र मिलेंगे। इन जो पट्टियां आ रही हैं उन पर 2 नंबर भी आ रहे हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इत्र के बारे में और मालूमात निकाल सकते हैं। तो आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप मंगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार मंगाएंगे तो आप यानी बार बार उसको मंगाएंगे, ये हमको यकीन है, क्योंकि इत्र है ही इतने प्यारे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.miftahiperfumes.com। आप एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप हमारे इत्र जरूर ट्राई करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।